once again. Welcome back. I am actually in conversation with the legendary, the iconic Javed Sheikh साहब. सर आवाज़ आ रही है? आ रही है. Alright. अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता था because you know you have done so much in life. कभी कोई regret हुआ है आपको आज तक? Anything that you have regretted in your life? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे रिग्रेट हो. हमेशा जो भी किया है पॉजिटिव माइंड के साथ किया है और कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे रिग्रेट हो किसी बात का. हमेशा अपनी लाइफ को पॉजिटिव एंगल में लेके चला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. और मुझ में बहुत बर्दाश्त है. अप्स एंड डाउन ये बहुत लाइफ में आते हैं और वो एक एक्टर के लिए नहीं, एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका हे डेज तो सबको अच्छे लगते हैं, मगर जब कोई मुश्किल वक्त आए तो उसमें आपने साबित कदम रहना है और ऊपर वाले पे भरोसा करना है. तो मेरी लाइफ में ऐसा बहुत कुछ हुआ है, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्टिल देयर, यू नो. अल्हम्दुलिल्लाह करम है ऊपर वाले. काम कर रहा हूँ और आप काम करेंगे. ऑफ कोर्स सभी यही चाहते हैं कि आप हमेशा रहें और आप हमेशा काम करें. अच्छा, एक बात मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा. मुझे ये बताइए कि ड्रामा और फिल्म्स ज़्यादा बेहतर क्या लगा? ड्रामे के अंदर भी यू वर द एपिटमी ऑफ ड्रामा. आई मीन आपसे बेहतर, आपसे ज़्यादा हिट प्लेस किसी ने नहीं दिए. फिल्म्स के अंदर भी आई मीन यू वर, क्या ज़्यादा बेहतर क्या लगा? और एंड इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली, इफ माई मेमोरी सर्विंग मी राइट, आई थिंक आपने थिएटर भी किया है. जी हाँ, रेडियो भी किया है, थिएटर भी किया है. यस, आई स्टार्टेड फ्रॉम रेडियो एंड थिएटर एक्चुअली, एंड बहुत किया है थिएटर भी और रेडियो भी. और ऑब्वियसली बेसिकली साहिर, मैं शुरू में फिल्म का एक्टर बनना चाहता था. आप ये समझ लें कि टेलीविजन ने मेरे लिए एक इंस्टीट्यूट का काम किया था. वो तो ऑब्वियसली एक्टिंग करनी थी, तो जब तक फिल्म में चांस नहीं मिल रहा था तो टेलीविजन पे था. और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से लेके अब तक टीवी भी कर रहा हूँ और फिल्में भी कर रहा हूँ. बट बेसिकली एक्टर बनना चाहता था. फिल्म का अपना एक मज़ा है, एक नशा है. सिल्वर स्क्रीन का एक अपना नशा है जो टेलीविजन से पूरा नहीं हो सकता. माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे सीरियल बने हैं, ड्रामे बने हैं, बहुत अच्छे नाम हमारे फिल्म ड्रामा प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहे हैं. बट जो फिल्म का मज़ा है ना, वो 14 इंच की स्क्रीन पे या 60, आप 14 इंच नहीं रहा तो अब तो 60 और 70 इंच हो गया. बट स्टिल सिल्वर स्क्रीन का अपना एक नशा है शायद. इसमें कोई शक नहीं. एक बात और मैंने आप ही से सीखी है, और एक्चुअली आप ही को ये इसका क्रेडिट भी आपको जाता है, बहरोज़ भाई को जाता है, बुशरा आपा को जाता है. यू नो, देयर आर टाइम्स जब मेरी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात हैं आती थीं. और एक बार डिस्टिंक्टली आई रिमेंबर, मे बी यू डोंट रिमेंबर दिस, बट एक बार मुझे याद है, बहरोज़ भाई एक्चुअली मैसेज मी एंड ही सेड कि मैं और जावेद भाई जा रहे हैं किसी जगह और तुम्हारा रेडियो सुन रहे हैं. And we were just laughing about, you know, the way you were performing. और वो एक जो सिंपल मैसेज था ना, वो इतना ज़्यादा इनकरेजिंग था. और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आपके सीनियर्स आपको सुनते हैं और उसको पसंद करते हैं. तो आई रियली वांट टू से थैंक यू टू यू. बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए, बहरोज़ भाई के लिए, बुशरा आपा के लिए. नहीं, जो भी नए लोग होते हैं, बहरोज़ और मैं दोनों इनकरेज करते हैं. एंड ऑफ कोर्स, एंड यू आर माशाल्लाह वेरी टैलेंटेड. अल्लाह मियाँ आपको सलामत रखे, आपको सेहत दे, आप इसी तरह छाए रहे और आप एक फिल्म मेरे साथ भी करें. अल्लाह करे जावेद भाई. अच्छा, let's talk about this. When you worked with Hema Malini, how was that experience? हेमा जी के साथ. हैं? हेमा I'm talking about the film actually. What you did हेमा मालिनी जी के साथ जब आपने काम किया तो आपको कैसा लगा? And how was that experience? नहीं, वो जुमला मुझे समझ नहीं आया. किसके साथ काम किया? हेमा मालिनी. हाँ, वो देखो, बात ये थी कि देखो, बहुत साल पहले जब मैं हिंदुस्तान में था और मुझे वहाँ पर 87-88 में एक फिल्म की ऑफर हुई. राकेश रोशन की एक फिल्म थी जिसका नाम था खून भरी मांग. या खून भरी मांग. Yes, I was the hero in that film against रेखा जी. शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म थी ना वो. कबीर बेदी, शत्रुघ्न सिन्हा. वो तो कबीर बेदी तो मेरे बाद आया कि जब मैंने वो फिल्म अपनी
किसी खास वजह से, जो कि मुझे मना किया गया था कि ये फिल्म नहीं करनी, तो वो मुझे फिल्म छोड़नी पड़ी और मेरे बाद कबीर बेदी उसमें आया। सो खैर वो बात आई गई होगी। नहीं, इस वक्त नहीं होना चाहिए। मगर जब मैं जिसमें आप और है जावेद भाई, मुझे आपकी आवाज ये यानी कि इसको आप देख ले कि 15 साल इस बात को बाद में जब मैंने दोबारा काम शुरू किया और राज कंवर के रेखा जो है वो ऋषि कपूर की वाइफ होगी और हेमा मालिनी आपकी वाइफ होगी। तो मैंने कहा कि यार देखो, अब जब पहली दिन हम सेट पे गए और रेखा वहां पर थी, तो अब हमारी बात ये हुई कि देखो हमने तो उस वक्त काम करना था साथ खून भरी मांग में। खैर वो नहीं हुआ, तो आज हम कर रहे हैं। बट अफसोस ये है कि आप ऋषि कपूर की वाइफ हो। रेखा का क्या जवाब था उस पर? रेखा का जवाब क्या था? अरे रेखा का भी ऑफ कोर्स उसको भी याद था। उन्होंने कहीं ये तो नहीं कहा कि अफसोस ये है कि आप हेमा मालिनी के शौहर हैं? you know, वो भी तो ये कह सकती हैं। और फिर उसी वक्त में फिर वो ओम शांति ओम कर रहे थे, तो उसमें सब लोग थे, अपना सारे एक्टर थे, 32 एक्टर्स इन दैट सॉन्ग। रेखा भी आई थी। तो शाहरुख को ये बात पता थी कि यार ऐसे करना चाहते हो, तो वो इतना उन्होंने मुझे छेड़ा है मैं बता नहीं सकता कि फराह खान ने और शाहरुख ने मिल के रेखा को जो बातें जाके बोली, दिन रात आपकी बातें करता है, वो कहता है देखा तो देखा करने की शाहरुख और ये क्या कह रहे हैं। मैंने कहा ये बस मेरा चेजा ले रहे हैं, आप चिल करें। जावेद भाई, you worked with शाहरुख as well, and मुझे आपका वो distinctly वो बात याद है, but I would want you to share it with everyone else कि जब आप गए तो पहले दिन आपको क्या लग रहा था, किस तरह से होगा, and then फिर what happened, you were really surprised। आपका कमरा जहाँ था, प्लीज़ अगर थोड़ा सा वो वाक़या बता दें मुझे। तो जब मैं पहली दफा उनसे ओम शांति ओम के लिए, हाँ ओम शांति, देखो ओम शांति ओम का भी वाकया कमाल है। वो ये कि जब मैं एक फिल्म कर रहा था जिसका नाम था जाने मन फिल्म थी, जो फराह खान के हस्बैंड सरीश कुंदन डायरेक्ट कर रहे थे। उसमें सलमान खान, प्रीति जिंटा और अक्षय थे। तो मैं प्रीति जिंटा का फादर का रोल कर रहा था। तो जब मैं फर्स्ट डे वहाँ पर गया तो वहाँ पे गाना शूट हो रहा था, और गाना जो शूट था वो मेरा, प्रीति जिंटा और अक्षय का गाना था। तो पहली दफ़ा फराह खान से भी वहाँ मुलाकात हुई। तो फराह खान ने जब मुझे देखा और एक दिन 2 दिन की शूट के बाद मुझे बोला कि यार जावेद, तुम तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हो, तुम इधर बॉम्बे शिफ्ट हो जाए, तुम्हारे लिए यहाँ पर काम ही काम है। यू नो, इस एज ग्रुप के बहुत कम ऐसे एक्टर हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो कहने लगी कि मैं एक फिल्म बना रही हूँ ओम शांति ओम, जो आई विल टेक यू। बात हो गई, ख़त्म हो गई। मैं लंदन चला गया, नमस्ते लंदन की शूटिंग करने वापस आया तो फराह खान ने मुझे बुलाया, मेरा वो पूरा गेटअप किया, क्योंकि उसमें यंग टू ओल्ड था। तो वो उन्होंने करवाया सारा कुछ। देखने के बाद वो जाके, क्योंकि प्रोड्यूसर उसका शाहरुख था, तो उन्होंने सारा कुछ हो गया। तो अब शाहरुख का मैनेजर मेरे पास आया। उन्होंने मुझे कहा कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना और पैसे डिसाइड करना। तो वो मैं वहाँ बॉम्बे में था उस वक्त, JW मेरिट में। तो वो मेरे पास आए तो कहने क्या पैसे होंगे। मैंने कहा भाई मेरा मतलब है कि ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि शाहरुख चाहता है कि मैं उसके फादर का रोल करूं, जबकि हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े एक्टर हैं माशाल्लाह। सो मेरे लिए एजाज़ की बात है। मैं पाकिस्तान से हूं और अगर आप मुझे इस कैरेक्टर के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं तो मेरे लिए एजाज़ की बात है, तो मुझे पैसे नहीं चाहिए। बोले ये कैसे हो सकता है, ये तो हो नहीं गा। तो वो इस बात को लिंगर ऑन करते करते 2-2.5 घंटे गुजर गए। वो बोले, वो बीच में जाके टेलीफोन कर रहा था शाहरुख को, फराह को, भाई वो तो पैसे नहीं मांग रहा, ये नहीं कर। तो उन्होंने कहा नहीं भाई तुम पैसे डिसाइड करवा दो। तो फाइनली ये हुआ
कि मैंने कहा भाई अच्छा चलो तुम लोग बदजिद हो इस बात पे, तो लिहाजा शाहरुख को जाके कहना कि मैं उसके और फराह के ऑनर में 1 रुपया लूंगा, आप 1 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट बनाए, आई विल। तो आई स्वेर, और वो कह के चला गया। अब वो कह के चला गया तो मैंने कहा और वो चला गया। वो जहाँ के अब तो वहां जाके प्रॉब्लम हो गई कि यार वो तो बजिद है कि 1 रुपया दो, तो अब हम 1 रुपया तो जावेद शेख को नहीं दे सकते। तो लिहाजा जो मेरे जहन में था या जो उस वक्त मैं ले रहा था हिंदुस्तान में पैसे, जब पहला चेक मेरे पास आया तो वो इतना था जो मेरी सोच से भी ऊपर था। ये है। Javed bhai, I love you and you know that, and please stay healthy, stay safe, and I'm really glad कि आप रहे मेरे साथ, आप मेरे साथ आए. It's probably one of my best days. बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नहीं साहिर, मैं आपके मैं देख रहा था आपके साथी लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको सबको मैं सलाम कहता हूँ। जरा इंट्रोडक्शन करवा दे मुझे। हाँ जी, जल्दी करा दे, अल्लाह की कसम मेरे को बड़ी पसंद है, कसम खुदा दी। मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं आ रहा। हाय, मैं जावेद शेख साहब को देख रही हूँ। जावेद शेख साहब भी आपको देख रहे हैं? देख रहे। मैं कैसी लग रही हूँ? सही तो लग रही हूँ ना? बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल ठीक। हाय, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। और साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल का कैरेक्टर कर रहा था। साहिर भाई हमें रोज सिखाते हैं, रोज बताते हैं, लेकिन प्रॉमिस बाय गॉड आपको देखने के बाद मैं अपने कैरेक्टर से बाहर आ चुका हूँ। मैं आपकी पर्सनैलिटी में, अच्छाइयों में खो चुका था, और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। आप हमारा पाकिस्तान है, आप हमारा फ़ख्र पाकिस्तान है। शुक्रिया कि आपने हमें जो है सलाम दुआ की। शुक्रिया सर। जावेद शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। और भी है कोई? जी जी, जावेद शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वली शेख बात कर रहा हूँ सर। अल्लाह का करम सर, मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और ये झूठ बात नहीं है, अल्लाह जानते हैं। मैंने आपकी हर पिक्चर देखी है, हर पिक्चर देखी है, और उस वक्त मैं सिनेमा में लाइन में लगकर फिल्में देखा करता था, टिकट ले। मार भी खाई है मैंने जावेद भाई की फिल्मों के लिए बॉस। मार तो तुम वैसे भी खाते हो। देखो, अगर आपने मेरी फिल्में ना भी देखी होती तो मैं तब भी इतना ही प्यार करता आपसे। अरे वाह वाह जावेद भाई, मुझे पता है आप वाकई बहुत प्यार करते हैं, और अल्लाह आपको इसी तरह खुश रखे और इसी तरह आप दिन ब दिन हसीन लगते हैं और हसीन हो जाए आप, पाक परवरदिगार। और साहिर भाई आज का शो हमने बिल्कुल ये कि आपके नाम कर दिया, क्योंकि आपको देखने के बाद हमारा कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा। अल्लाह, मैं भी सही तरीके से बोल लूं? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे ही आप वो मैं कैरेक्टर करी थी इसलिए हंसना। लेकिन सलामत रखे अल्लाह मियाँ, आपको तरक्की दे और लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत के साथ। आपको भी जावेद भाई, अगर आप माइंड ना करें तो एक छोटी सी बात कहूँ कि एक ब्रेक और है तो आप इस पूरे शो में ही आज खत्म हो गया। तो आज ये बहुत अच्छा हो गया कि जावेद भाई के साथ आज हमारा शो हुआ। भाई बहुत मजा आया बॉस। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैंने आपका शो खराब कर दिया है। अरे आज आपने बहुत अच्छा किया, बच गए हम लोग। सब कुछ भूल जाते अक्सर। बच के कि साहिर ने आपकी खिंचाई करनी थी। जी। और वो आज आपकी वजह से रुक गए। थैंक यू जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वी लव यू, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आई एम हम्बल्ड एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। That was जावेद भाई and I'm going to take a break. I don't know शो ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, मुझे पता नहीं है इस वक्त। मुझे ब्रेक का इशारा दिया था बहुत पहले, बट मैं जावेद भाई को इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने नहीं किया। ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन मुझे नहीं समझ आता मुझे क्या कहना चाहिए कि फेस अच्छा हो गया बुरा हो गया, बट अच्छा हो हाँ जी। तो तुम लोग को आज मजा आया? भाई आज बहुत मजा आया। बहुत समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूं। नहीं, अब कैरेक्टर में मत हो, कल ये सारे कैरेक्टर करने। कल सारी लाइंस अपनी बचा लो, कल ये सारे कैरेक्टर्स करने हैं। आज मैं तुम लोगों को मौका दे रहा हूँ, आज रेस्ट करो, इत्मीनान करो, वरना नॉर्मली ये होता है कि बेचारे
12 बजे हम शो खत्म करते हैं, 2:30 बजे यहाँ से निकलते हैं। Because इनको या तो हम स्क्रिप्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जितनी मेहनत से ये 3 लोग करते हैं काम, और जितनी मेहनत से आप करवाते हो, नहीं, आई रियली वांट टू से थैंक यू टू नहीं, ऑल ऑफ आपका यू। बॉस thank you ऐसा ही है क्योंकि कि आप शानजे की बात आगे कर रहा हूँ कि आप जो जो हमें बताते हैं, हमें ये चीज़ें कहीं पढ़ने को भी नहीं मिलती, जो आपका दिमाग काम करता है बॉस। तो आप जो ये बातें भाई मैं करता हूँ यहाँ, मैं ऐसी बातें जिंदगी में कहीं नहीं की ये थी। आर्टिस्ट का कैमरा पैन करो नीचे। ये नीचे आप चेक करें, पर्चा। आप पर्चा निकाले निकालो। ये हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट है वली शेख साहब, जिनके लिए आप टिकट्स लाइन में लग के देते हैं, जिनके स्टेज प्लेस के लिए आप खड़े होते कि नहीं वली भाई की एंट्री देखेंगे, वली भाई यहाँ पर पर्चा रख के बैठे होते। तो बॉस आप मेरे ख्याल से वो वाहिद आदमी है जो इतने आधे मुश्किल घंटे पहले अल्फाज- बताते और इतने मुश्किल अल्फाज बताते नहीं, जो आधे घंटे क्या यार, ये गलत है। नहीं तो मैं 2 शाम घंटे से- पहले 8 बजे से 8 बजे से रिहर्सल होती है और रात को 12 बजे खत्म होने के बाद भी 1:30 से 2 बजे तक सारी प्रैक्टिस हो रही होती है। और दूसरे दिन सुबह में आके हम सारे जो है वो भूल जाते हैं, सब अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं, वो हमारा और कसम। सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब बॉस आप बताते हैं तो बताते चले जाते हैं, और बताने के बावजूद हम उसे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो हम आज सारे मिलके साहिर भाई के लिए भी बाय बाय। आपका शुक्रिया Thank बॉस। you, बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू गाइस। कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।